सोनपुर गांव की सुबह। कच्ची गलियों में धूप तिरछी होकर उतर रही थी। चूल्हों से धुआं उठ रहा था और मुर्गे बांग दे रहे थे। इसी गांव में रहता था रवि, सीधा सादा मेहनती आदमी, पत्नी गीता और बेटा मोनू। बस यही उसका छोटा सा संसार। रसोई से खुशबू उठती है। रवि नाक सिकोड़कर हंसते हुए, अरे गीता, क्या बात है, आज तो बहुत सुगंध आ रही है। क्या चल रहा है चूल्हे पे? अरे बस हल्की सी चिकन करी बना रही हूँ। माँ जल्दी बनाओ ना, भूख से पेट में चूहे नाच रहे हैं। अरे भूखे शेर, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। रवि चुपचाप प्लेट लेकर बैठ जाता है। पहला कौर मुंह में डालता है। सच बोलूं गीता, तेरे हाथ की चिकन करी में जादू है, जादू। होटल वाले भी फेल पड़ जाए तेरे सामने। तो फिर खोल लो ना होटल। तुमने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है, मैंने कुकिंग सीखी है। क्यों दूसरों के लिए काम करेंगे, अपना चलाएंगे। रवि चुप होकर सोचते हुए, बात तो तेरी ठीक है, पन पैसा कहाँ से लाएंगे? बैंक से लोन ले लेते हैं। एक बार दुकान चल पड़ी ना, सब ठीक हो जाएगा। रवि चुप होकर सोचते हुए, ठीक है, कल बैंक चलते हैं। अगले दिन रवि साफ कपड़े पहनकर बैंक पहुंचता है। भीड़, फॉर्म, लाइनें, पर उसके चेहरे पर उम्मीद थी। नमस्ते मैनेजर साहब। हाँ भाई, बताओ क्या काम है? छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है, लोन चाहिए। दस्तावेज पूरे है? हाँ जी, सब है। तुम जैसे मेहनती लोगों को लोन देना अच्छा लगता है। फॉर्म भर दो, 2-3 दिन में पैसा मिल जाएगा। कागज पूरे होते हैं, लोन पास हो जाता है। रवि घर आता है। रवि उत्साह से, गीता, लोन मंजूर हो गया। सच में? तो शुरू करते हैं अपना रेस्टोरेंट। गांव के चौराहे पर छोटा सा बोर्ड लगा, गीता भोजनालय, घर जैसा खाना। तंदूर जलता है, कढ़ाई चढ़ती है, खुशबू फैलती है। 2 लड़के आते हैं। भाई, यही खाते हैं, सस्ता भी है और नया भी। हाँ चल, ट्राई करते हैं। आओ बेटा, क्या खिलाऊं? 1 प्लेट चाउमीन। और मेरे लिए मंचूरियन। ओहो, मजा आ गया। भाई फोटो लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। शाम होते होते वीडियो वायरल। नया ढाबा, स्वाद जबर। भीड़ बढ़ती जाती है। देखा रवि, मैंने कहा था ना काम चलेगा। रवि हंसकर, आज तो दुकान नहीं, सपने पक रहे हैं। जिंदगी पलटती है। फोन बजता है। मोनू, पिताजी, कॉलेज फीस का आखिरी दिन है। अगर 2 दिन में पैसे ना दिए तो साल खराब हो जाएगा। अरे बेटा ठीक है, भेज देता हूँ। मोनू की फीस भर दी जाती है, लेकिन बैंक की किस्त रुक जाती है। पुराने मैनेजर का तबादला हो जाता है। नया मैनेजर आता है, रोहित। वही रोहित जो गांव के बड़े ढाबे वाले रमेश का रिश्तेदार था। देखिए रवि, 3 किस्तें लेते हैं। कल सुबह तक पूरा पैसा भरा नहीं तो दुकान जब्त। साहब थोड़ा टाइम दे दो, काम अभी अभी चला है। नियम होता है, या तो पैसा या दुकान। अगले ही दिन दुकान सील, घर भी नीलाम करने का नोटिस। रवि, गीता और मोनू सड़क पर।
हमने किसी का क्या बिगाड़ा था रवि? शायद किस्मत हमसे नाराज है। दिसंबर का महीना अपने पूरे शबाब पर था। रात भर चली बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव नूरपुर को ठिठुरा दिया था। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी भी ठंड से कांपती हुई लग रही थी। खेतों में जमी ओस चांदी की तरह चमक रही थी और गांव की गलियों में हल्का हल्का कोहरा पसरा हुआ था। लोग अलाव के पास बैठे हाथ सेक रहे थे। बच्चे स्कूल जाते हुए नाक पर मफलर चढ़ाए कांप रहे थे। हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, इस खान में कुछ गरम खाने को मिल जाए तो जान आ जाए। नूरपुर गांव की पहचान थी बिरयानी। यहाँ एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। दुकान का नाम था रहमान की देसी दम बिरयानी। रहमान चाचा 55 साल के थे। चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन और दिल में इंसानियत भरी हुई थी। वे हर रोज सुबह अजान से पहले उठ जाते, लकड़ी का चूल्हा जलाते और बड़े से देग में बिरयानी बनाते। ठंड के मौसम में उनकी बिरयानी और भी खास हो जाती। दम से उठती भाप, मसालों की खुशबू और चावल की नरमी, जो भी खाता बस उंगलियां चाटता रह जाता। इसी गांव में रहता था अयान, 12 साल का एक सीधा सादा लड़का। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। ठंड के दिनों में अयान के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता। पुरानी जैकेट, फटे दस्ताने और पतले जूते, फिर भी वह रोज स्कूल जाता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह रहमान चाचा की दुकान के पास रुका। देग से उठती गर्म भाप देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसका पेट भूख से जल रहा था, लेकिन जेब खाली थी। अयान ने निगलते हुए कहा, काश आज मैं भी गरम बिरयानी खा पाता। रहमान चाचा की नजर अयान पर पड़ गई। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया, बेटा इधर आओ, ठंड बहुत है। चाचा, मेरे पास पैसे नहीं है। रहमान चाचा मुस्कुराए, एक कटोरी में गरम बिरयानी डाली और बोले, ठंड में भूखे बच्चे को खाना देना 100 दुआओं से बढ़कर होता है। अयान ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके शरीर में गर्माहट दौड़ गई। उस दिन उसे सिर्फ खाना नहीं मिला, उसे जिंदगी की पहली बड़ी सीख मिली। रहमान चाचा की दुकान के सामने ही एक नई दुकान खुली, शाही बिरयानी पॉइंट। इसके मालिक थे कामिल खान। दुकान चमकदार, बोर्ड बड़ा और दाम बहुत ज्यादा। कामिल खान कहते, सर्दी है, खर्चा ज्यादा है, पैसे नहीं हैं तो मत खाओ। गरीब लोग उनकी दुकान से डरते थे, बच्चों को वे भगा देते थे। धीरे धीरे गांव 2 हिस्सों में बंट गया, एक इंसानियत वाली दुकान और एक लालच वाली दुकान। एक रात ठंड ने हद पार कर दी। तेज हवा, कोहरा और सन्नाटा। कई गरीबों के पास कंबल तक नहीं था। कुछ बुजुर्ग कांपते हुए अलाव के पास बैठे थे। रहमान चाचा का दिल पसीज गया। उन्होंने फैसला किया, आज बिरयानी सिर्फ बेचेंगे नहीं, आज बिरयानी बारी जाएगी। अयान, उसके दोस्त और कुछ गांव वाले सब मिलकर गरीबों में गरम बिरयानी बांटने लगे। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। उधर कामिल खान ने दुकान बंद कर ली। इतनी ठंड में दुकान खोलना घाटे का सौदा है। एक दिन कामिल खान खुद बीमार पड़ गए। ठंड और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया। उसी दिन रहमान चाचा एक डिब्बे में गरम बिरयानी लेकर उनके घर पहुंचे। कामिल खान की आंखों में आंसू थे। मैंने सिर्फ पैसे कमाए, आपने दिल कमाए। ठंड में सिर्फ शरीर नहीं जमता, इंसान का दिल भी जम जाता है। उसे पिघलाने के लिए इंसानियत चाहिए। उस दिन कामिल खान बदल गए। अब दोनों दुकानों से कुछ गरीबों को रोज मुफ्त खाना मिलने लगा। अयान स्कूल के बाद मदद करता। वह सीख चुका था कि असली मजा खाने में नहीं, खिलाने में है। सर्दियां बीत गईं, लेकिन गांव में एक बात हमेशा के लिए बस गई। ठंड में बिरयानी का असली मजा तभी है जब वह मिल बांट कर खाई जाए। अयान बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना।
वह बच्चों से कहता, एक कटोरी गरम बिरयानी ने मुझे इंसान बना दिया। सुखपुर गांव में पैसे की कमी थी, लेकिन इंसानियत की कोई कमी नहीं थी। यहाँ लोग एक दूसरे के दुख में रोते और खुशी में बिना बुलाए शामिल हो जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के नीचे हर सुबह एक ठेला लगता, जलेबी वाले काका का ठेला। अरे जल्दी चलो, जलेबी वाले काका ठेला लगा चुके होंगे। हाँ, आज उनकी जलेबी नहीं खाई तो दिन ही खराब जाएगा। अरे शैतानो, गिर मत जाना, धीरे चलो। जलेबी वाले काका का ठेला। काका, आओ रे आओ, गर्मागर्म जलेबी, जो खाएगा खुश हो जाएगा। काका, आपकी जलेबी इतनी मीठी क्यों होती है? काका मुस्कुराकर, क्योंकि मैं इसे दिल से बनाता हूँ बेटा। दिल से बनी चीज मीठी होती है क्या? हाँ बेटा, दिल साफ हो तो हर काम मीठा बन जाता है। अम्मा झिझकते हुए, बेटा काका, आज पैसे पूरे नहीं है। अरे अम्मा, पैसे बाद में दे देना, आज जलेबी पहले खा लो। सेठ मोहनलाल की एंट्री। सेठ, हूर, ये कैसा गांव है, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी। मालिक, लोग सीधे साधे हैं। सीधे लोग ही सबसे जल्दी बेवकूफ बनते हैं। ए बूढ़े, क्या बेच रहा है? जलेबी बेटा, गर्मागर्म। एक प्लेट लगा। पहली जादुई जलेबी। सेठ जलेबी खाते ही, अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ मालिक? दिल भारी सा लग रहा है। ये मुझे पुराने दिन क्यों याद आ रहे हैं? सेठ खुद से, मैंने मजदूरों को मारा, गरीबों का पैसा खाया। सेठ चिल्लाकर, बस, ये जलेबी कुछ ठीक नहीं है। एक रात काका अकेले। काका आसमान की ओर देखकर, हे भगवान, जैसे आपने मुझे मेरी गलती समझाई, वैसे ही और लोगों को भी समझा देना। इन जलेबियों को बस एक जरिया बना देना। सेठ की बेचैनी। रात भर नींद नहीं आई, दिल जल रहा है। मालिक, आप ठीक तो है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। सेठ गरीबों से, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गरीब आदमी। आज ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी सेठ जी। सेठ रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूं। काला व्यापारी। सुना है एक जलेबी है जो इंसान बदल देती है। साथी। हाँ मालिक। तो वो जलेबी अब मेरी होगी। जलेबी की चोरी। काला व्यापारी हंसते हुए, अब सारा जादू मेरा। कुछ हुआ ही नहीं, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। सच्चाई का खुलासा। काला व्यापारी। बूढ़े, जादू कहाँ है? जादू जलेबी में नहीं है। तो फिर कहाँ है काका? जादू इंसान की नीयत में है। अगर फिर लालच करूं तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब
गलत नहीं करूंगा। अगली सुबह गांव की हलचल। अरे देखो, आज जलेबी वाले काका के ठेले पर ज्यादा भीड़ है। हाँ, कल सेठ जी खुद मदद कर रहे हैं। लाइन में रहो, सबको बराबर जलेबी मिलेगी, कोई धक्का मुक्की नहीं। अंतिम परीक्षा। याद रखना बेटा, जादू किसी कढ़ाई में नहीं पकता, वो इंसान के दिल में बनता है।